नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक जैन, डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज हम नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट की सेवाओं के बारे में विस्तार से जानें। सबसे पहले हम चलते हैं डायलिसिस यूनिट में। डायलिसिस यूनिट इस डिपार्टमेंट में करीबन 3 साल पहले शुरू हुई थी। शुरुआत में तकरीबन 50 से 100 डायलिसिस हर महीने हुआ करती थी, पर आप सब लोगों के सहयोग और विश्वास के कारण हम आज तकरीबन 1400 से 1500 डायलिसिस पर मंथ जो है वो इस यूनिट में कर रहे हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV के लिए हमारे पास डेडिकेटेड मशीन है, और उन पेशेंट्स के लिए जो कि कार्डियक के हिसाब से अनस्टेबल है, उनके लिए स्पेशल 2 HDF मशीन भी है। और इस कारण से हम आज विश्व स्तरीय सुविधाएं डायलिसिस की जो है वो आप सब लोगों के पेशेंट्स को और हमारे राज्य के पेशेंट्स को भी दे पा रहे हैं। इसके साथ साथ हम हॉस्पिटल में किडनी बायोप्सी, परमकैथ इंसर्शन, टेम्परेरी वास्कुलर इंसर्शन और AV फिस्टुला जैसे ऑपरेशन जो है वो सफलतापूर्वक पिछले 3 सालों से कर रहे हैं। हमारे पास इसके लिए डेडिकेटेड टीम है जो निरंतर ये ऑपरेशन सफल बनाकर हमारे पेशेंट्स जो मेंटेनेंस डायलिसिस पे हैं उनकी जिंदगी को लंबा जीवन प्रदान कर रही है। अब हम बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट की। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक डेडिकेटेड वार्ड हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट के लिए है, जिसमें एक साथ हम करीबन 7 पेशेंट्स को रख सकते हैं। यह ट्रांसप्लांट यूनिट अपने आप में एक स्टेट ऑफ आर्ट ट्रांसप्लांट यूनिट है। जो प्रिकॉशंस हमने इन्फेक्शन को रोकने के लिए इस यूनिट में रखे हैं वो विश्व स्तरीय है, और हम पेशेंट्स को एक बहुत अच्छी सुविधा ट्रांसप्लांट के रूप में दे रहे हैं। ट्रांसप्लांट जैसे कि आप जानते हैं कोविड के एरा में बहुत मुश्किल था करना, क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन देना पड़ता है, पर आप लोगों की दुआओं के कारण हम एक भी पेशेंट जो है उसमें कोविड इन्फेक्शन नहीं हुआ है, और साथ में जो ट्रांसप्लांट है वो हमने सक्सेसफुल इस कोविड एरा में भी किए हैं। आइए अब हम चलते हैं मेडिकल ICU में। मेडिकल ICU जैसा कि आप देख रहे हैं एक 14 बेडेड ICU है, जिसमें हर बेड पर एडवांस क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज हमारे पास हैं, और साथ में हम हर बेड पर हम डायलिसिस की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, चाहे वो हीमोडाया फिल्ट्रेशन हो, चाहे वो कन्वेंशनल हीमोडायलिसिस हो। हमारी दोनों में से कोई भी मशीन जैसा कि पेशेंट को जरूरत होती है वो उस बेड पे जाके डायलिसिस कर सकती है। इस तरह से हमारे पास एक स्टेट ऑफ आर्ट मेडिकल ICU है, जिसपे हम हर सुविधा जो इस पेशेंट को उसके क्रिटिकल केयर वेलबींग के लिए चाहिए वो हम उसको दे सकते हैं। नमस्कार, मैं नवीन जिंदल रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल में सीनियर मैनेजर और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के पद पर विगत 3 वर्षों से कार्यरत हूँ। इन 3 वर्षों में हमें वर्ष 2018 में किडनी ट्रांसप्लांट का लाइसेंस प्राप्त हुआ, और उसके बाद हमने अब तक 31 ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किए हैं। इनकी सक्सेस रेट लगभग 95% है, और सभी ट्रांसप्लांट रोगी अब स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। अगले आयामों में हम अब ब्रेन डेड कमेटी के द्वारा डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसके साथ ही हम कार्डियक ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं। तो जल्द ही रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल में हृदय के मरीजों के लिए और लीवर के मरीजों के लिए कार्डियक और लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि हमने अभी तक 31 ट्रांसप्लांट किए हैं। इन ट्रांसप्लांटों में सभी परमिशन हम स्टेट लेवल ऑथराइजेशन कमेटी से लेते हैं, जिसमें फाइल अप्लाई करने से पहले हम अपनी इंटरनल कमेटी के द्वारा उसको पूरी तरह जांच करवाकर SMS की कमेटी को भेजते हैं। उन सारे ट्रांसप्लांटों में हमें सभी में सफलतापूर्वक अप्रूवल्स मिले हैं, और उसके बाद हमने सफलतापूर्वक सारे ट्रांसप्लांट अब तक किए हैं। आगे भी हम अपने और ट्रांसप्लांट करते रहेंगे, और लीवर और हार्ट के लिए भी जल्दी शुरुआत करेंगे। नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट की सर्विसेज जो हम
इस हॉस्पिटल में प्रदान कर रहे हैं और आप स्टेट में या देश में कहीं भी जाएंगे वहाँ पर यही सुविधाएं आपको इस हॉस्पिटल में जो मिल रही है वही सुविधाएं वहाँ पर भी मिलेंगी। और इसी आशा के साथ कि आपका सहयोग और विश्वास हम में निरंतर बना रहेगा। नमस्कार।